दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा 2023 में कितना नंबर आने पे पास होंगे, कितना नंबर आने पे फेल होंगे और कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा 2023 में अगर पास होना है तो पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीए परीक्षा 2023 में पास होना चाहते हैं तो पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपका जितने नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 का 36% यानी कि 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 का 36% यानी कि 18 नंबर लाना होगा। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आपको बीए परीक्षा 2023 में पास होना है तो बीए परीक्षा 2023 में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि बीए परीक्षा 2023 में कितना नंबर लाने में पास होंगे। अब आगे हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए परीक्षा 2023 में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होंगे, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होंगे और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगेगा। सब कुछ हम लोग रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 19 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 45 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको पास होने के लिए उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में जो है कि आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो यहाँ पे अगर 100 का 36% निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 36 नंबर होगा, जबकि यहाँ पे केवल 19 नंबर आया है। यानी कि यहाँ पे 36 नंबर से कम है। तो हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 36 नंबर से कम होने की वजह से यहाँ पे जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब यहाँ पे सोशोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 27 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 17 नंबर आया है। यानी कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट के अंदर पार्ट 1 में 214 है, पार्ट 2 में 192 है, पार्ट 3 में 224 है। ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रांड टोटल में 630 है। और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फेल दिखा रहा है। अब यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है इसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है और यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। यानी कि 2 सब्जेक्ट के मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के मिला करके 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे जो है कि इसको फेल किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट के पेपर होता है और उसमें से अगर आपका किसी 2 सब्जेक्ट के अंदर 3 सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे रिजल्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप दूसरे रिजल्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरे रिजल्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में ऑप्शन दिखा रहा है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर दोनों पेपर नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर दोनों पेपर में ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि हिस्ट्री का दोनों पेपर छोड़ा गया है, दोनों पेपर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 78 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब यहाँ पे हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल
रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 264 है, पार्ट 2 में 340 है, पार्ट 3 में 216 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 820 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में एब्सेंट दिखा रहा है, यानी कि हिस्ट्री का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हिस्ट्री का दोनों पेपर न देने की वजह से यहाँ पे जो है कि हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में बैक लगा है, इसलिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री दिखा रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट के पेपर होता है और उसमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका दोनों सेमेस्टर में या किसी एक सेमेस्टर में अगर आपका पेपर नहीं दिया गया है, अगर वहाँ पे एब्सेंट है तो उस कंडीशन में आपका बैक लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे के माध्यम समझते हैं। यहाँ पे आप तीसरे को ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने तीसरा आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 52 नंबर आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 18 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर आया है। अब यहाँ पे हिंदी लिटरेचर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 56 नंबर आया है, यानी कि हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 258 है, पार्ट 2 में 270 है, पार्ट 3 में 264 है और यहाँ पे ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 792 है और यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब यहाँ पे बैक क्यों लगा है उसको ध्यान समझिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे हिंदी के अंदर भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपका सेकंड सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यहाँ पे जो है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर ना आने की वजह से यहाँ पे जो है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा है। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है और उसमें से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका पासिंग नंबर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपका उस सब्जेक्ट के अंदर उस सेमेस्टर में बैक लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि बीए एग्जाम में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और बैक लगता है। बस आपको एक बात याद रखना है कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपको उतने नंबर का 36% नंबर लाना होगा। अगर आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है और आप उतने नंबर का 36% नंबर लाते हैं या फिर 36% से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा, न तो आपका बैक लगेगा और न ही आपको फेल किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।